है इधर देखो, प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं ना, प्रेजेंट टेंस में पूरे वर्तमान के बारे में हो गया है ना। अब पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है, जो भूतकाल में हो गया है, मतलब पहले काम हो चुका है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बोलता है कि क्रिया से यह पता चलता है कि कोई कार्य, कोई व्यापार भूतकाल में समाप्त हो गया। क्या बोल रहा है कि कोई काम था जो करना था वो पहले हो चुका है ना, भूतकाल में समाप्त हो गया, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। जैसे कि मैं गया या मैं गया था, क्या लिख सकते हैं, मैं गया या मैं गया था, तो गया था। उन लोग ने काम किया, क्या किया, उन लोगों ने काम किया, कर चुका था, है ना। ये सब क्या कि पास्ट टेंस में आता है ना। फिर क्या, राम ने एक पत्र लिखा, लिख चुका है ना। अभी लिख रहा है या लिखेगा, नहीं, लिखा है, लिख दिया है ना। तो ये सब क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। जैसे पिताजी आए, क्या है, पिताजी आए, आ गए, और ये सब क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, सिंपल टेंस है ना, सिंपल पास्ट टेंस है। देखो इन वाक्यों में क्या है, वेंट आया है, वर्केड आया है ना, रोट आया है, रोट मतलब लिखना, है ना, कम आया है। तो ये सब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण है ना। ये सब किस में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक है। वाक्यों की बनावट किस प्रकार के होता है, वाक्य में सबसे पहले क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्रिया के पास्ट टेंस फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, पास्ट टेंस फॉर्म का प्रयोग होता है। अर्थात वाक्य की बनावट होती है इस तरह से, पहले क्या लेते हैं, सब्जेक्ट और V2। क्या लेते हैं, सब्जेक्ट और V2। अगर लिखना कि वह लिखता, क्या करता, वह लिखता, लिखता था, लिखता है, मतलब कर चुका है ना। वह लिखा, क्या लिखा, वह लिखा। अगर हमको लिखना है वह लिखा, ठीक है, क्या लिखना है, वह लिखा था, ये लिख रहा, वह लिखा था, तो वह का क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है ना, तो वह का हो जाएगा ही, है ना। और लिखा, लिखना का क्या होता है, राइट करना होता है, लेकिन हमको लगाना क्या, V2। क्या लगाना, V2। तो V2 में क्या हो जाएगा, WROT, रोट। कोई दिक्कत, V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म, ठीक है। फिर इधर देखो कि किसके साथ क्या लगाना है, ही किसके साथ लगाना है, आई किसके साथ, वी किसके साथ, है ना, वो सारी चीज देख लेते हैं। देखो पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ये तो जानती है ना। देखो सबके साथ क्या लगाना, सब पहले सब्जेक्ट आ रहा है ना, फिर क्या आ रहा, V2 आ रहा। मतलब इसमें सिंपल है, कुछ करना नहीं है। कोई भी वर्ड मिलेगा, कोई भी टेंस बना देगा, उसमें पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, और फिर प्लस में क्या जोड़ देना है, V2 जोड़ देना, ठीक है। जैसे आई, अब इसमें से हमको चूज करना है और क्या डालना है, तो V2 हमको डालना है ना। तो V2 डालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि V2 कौन है, इसमें वर्ब 2 कौन है। गो, गोज, ये तो होगा नहीं, ये तो V1 है, ये V5 है ना। ये क्या, वेंट, वेंट क्या, गो का सेकेंड फॉर्म है, गो का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, वर्ब 2 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं आई वेंट। कोई दिक्कत, हाँ। यहाँ सी कम से है, कम है, तो हम क्या लिखेंगे, सी कम। वी का दूसरा फॉर्म लगाना है, ठीक है, वर्ब 2 लगाना। वी सी होता है, सो होता है, तो ये तो है फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकंड फॉर्म, तो क्या लगाना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेंट। कोई दिक्कत, राम ए स्नेक, राम ने क्या किया, स्नेक, इधर दिया किल्ड और किल दिया है, तो यहाँ क्या लगेगा, V2 कौन वाला है, ये है, किल्ड हो जाएगा, KILLED, किल्ड। आई देयर है, क्या कर रहा है, आई देयर, मैं वहाँ हूँ या वहाँ था, पास्ट में पढ़ रहे हैं, है ना। ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ये पास्ट के लिए यूज होता है, तो पास्ट में पढ़ रहे हैं तो वाज लगाएंगे। कोई दिक्कत, बन जाएगा यहाँ, है ना। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी सेंटेंस है, इसको बनाने के लिए हमको पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और फिर क्या चाहिए, V2 चाहिए। कोई दिक्कत, बता दो।